Good morning, students. Welcome to Stanford School online classes. In this science session of class 4, we will be starting our new chapter, that is chapter 4, Matter. We have already completed chapter 2 and this is a new chapter, Matter. Now we will discuss about this chapter, just an introduction part we will be having in this video today. Right? So let's see the next slide. What does it depict? See. We see several things around us every day. हम अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, है ना? हम एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, फर्नीचर है, बुक्स है, माउंटेन्स है, व्हीकल्स हैं, एंड वाटर है, द एयर वी ब्रीथ, हम एयर ब्रीथ करते हैं ना, वो भी है. तो हम कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हर रोज़ देखते हैं. ये सारी हमें या तो नेचर से प्रोवाइडेड है या ये मैन मेड है ना? तो हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर रोज़ देखने को मिलती हैं. हम उन्हें हर रोज़ देखते हैं, हम उन्हें हर रोज़ फील करते हैं. राइट? सो ऑल दीज थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ मैटर. मैटर एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी थिंग्स किन सब चीज़ों किससे बनती है. दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. चाहे वो नेचुरल थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो मैन मेड थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो. दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ मैटर. क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ मैटर. मैटर पे क्वेश्चन मार्क है. हमने पढ़ा कि ये सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई है, लेकिन मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ वॉल्यूम एंड मास. मैटर एक ऐसी चीज़ है, मैटर कुछ भी आप कह सकते हो. जिस भी चीज़ को आप नोटिस करो, जिस चीज़ को आप देखोगे, उन सब चीज़ों में या तो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा या उनमें वेट होगा. ठीक है? सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. ठीक है? सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू. जो भी हमारे आसपास है, जो सब कुछ हमारे आसपास है, दैट इज मेड अप ऑफ मैटर. राइट? Matter can exist as a solid, liquid or gas and it can change from one state to another. इसके बारे में आप आगे वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि मैटर कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. सो इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड द थर्ड इज गैसियस फॉर्म. ठीक है? तो अब हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है. मैटर वो सब चीज़ है, कुछ भी दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास वेट है. सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट. राइट? नेक्स्ट इज वी हैव स्टडीड अबाउट मैटर. हमने ये तो पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि सारी चीज़ें किससे बनी होती है, मैटर से बनी होती है ना? वी हैव स्टडीड अबाउट मैटर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? दैट इज एन एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. मैटर में कोई भी चीज़ हो जो आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? एटम होगी. ठीक है? और मैटर किससे बना होता है? एटम्स क्या होते हैं? एटम्स दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर्स में, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं. दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स बाय विच मैटर इज मेड अप ऑफ. राइट? अब जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं, जब ये एटम्स टुगेदर कंबाइन होते हैं, तो क्या बन जाते हैं? दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. तो एटम्स यूजुअली जॉइन टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. आप मॉलिक्यूल्स देखते हो, जब ये एक एटम जब ये जॉइन हो जाते हैं ना छोटे छोटे ग्रुप्स में, आप यहाँ पर देख सकते हो ये एटम्स हैं. जब ये यहाँ पर जॉइन हो गए, व्हेन दीज एटम्स हैव जॉइंड हियर, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए ना, आप यहाँ पर देख सकते हो इनका छोटा छोटा ग्रुप्स बन गया. दे आर फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ठीक है? तो जब एटम्स जॉइन हो जाते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की. ठीक है? और मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा छोटे क्या होते हैं? एटम्स. तो वी कैन नॉट सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद आवर नेकेड आईज. राइट? सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मैटर. इससे रिलेटेड आपका होमवर्क है. 3 क्वेश्चंस गिवन है. द फर्स्ट वन इज डिफाइन मैटर, सेकेंड इज डिफाइन एटम एंड द थर्ड इज डिफाइन मॉलिक्यूल्स. So these 3 questions you have to do in your science notebook by putting the chapter number, chapter name and
एंड होमवर्क। ठीक है, ये आपका न्यू चैप्टर है, आपको न्यू पेज से शुरू करना है इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। So that's all for this video and the science session. Thank you children. Take care.